अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, दैट इज फॉर लमसम एंड फॉर इंस्टॉलमेंट, एंड इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे, ऑन टर्म्स एंड रिडम्पशन डिस्कस करेंगे। दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब एडिशनल होता है, तो डिवेंचर को एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है। जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, सपोज हमने बैंक से 50,000 का लोन लिया और हम बैंक को सिक्योरिटी जमा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी सिर्फ 40,000 का है, तो बैंक बोलेगा कुछ और सिक्योरिटी लाइए। तो और सिक्योरिटी के रूप में हम क्या लाएंगे? तो और सिक्योरिटी के रूप में हम अपने डिवेंचर को दे सकते हैं। अगर हमारे पास डिवेंचर है मान ले 20,000 का, तो 20,000 का डिवेंचर हम दे सकते हैं एज अ सिक्योरिटी के रूप में। तो हमने जो सबसे पहले जो सिक्योरिटी दिया उसको हम लोग प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं, और जो उसके बाद एज अ डिवेंचर को जिस रूप में सिक्योरिटी दिया उसको सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो देखते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। अ कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज अ सब्सिडियरी, इसको सब्सिडियरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो सिक्योरिटी होता है उसको हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। ए कंपनी ऑब्टेन अ लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेती है तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को इशू करती है। It may pledge or mortgage. It may pledge or mortgage some of the assets as secured loan against the said loan. मतलब लोन के बदले कुछ एसेट्स को गिरवी रख सकती है बैंक। तो एसेट्स को, बट द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट एन एडिशनल एसेट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन, जो बैंक होता है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है, वो बोलता है कुछ एडिशनल एसेट हमें दीजिए, इससे नहीं होगा, तो उस एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती है, सो दैट द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रियलाइज इन फुल विद द हेल्प ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। इन केस ऑफ अमाउंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉल शॉर्ट ऑफ द लोन मनी। लोन मनी से अगर प्राइमरी सिक्योरिटी अगर कम होती है, जैसे लोन हमने 50,000 का लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी हम 45,000 का दे रहे हैं, तो बैंक बोलेगी कि तो सिक्योरिटी कम है, लोन अमाउंट से भी कम है, तो इसीलिए आपको कुछ और भी सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो वो एक कोलेटरल सिक्योरिटी का डिमांड करती है। इन सच सिचुएशन द कंपनी में इशू इट्स ओन डिवेंचर। ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपना खुद का डिवेंचर इशू कर सकती है टू द लेंडर इन एडिशन टू सम अदर एसेट ऑलरेडी प्लेस। पहले से जो सिक्योरिटी जमा की है उसके अलावा कुछ डिवेंचर इशू कर सकती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सच एन इशू ऑफ डिवेंचर इज नोन एज डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे, अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाती है द लोन अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ अगर पेमेंट नहीं कर पाती है, द लेंडर इज फ्री, लेंडर क्या है? फ्री है, टू रिसीव हिज मनी from sales of primary security, and if the realizable value of the primary security falls short to cover the entire amount, the lender has the right to evolve benefit of collateral security, whereby debenture may either be presented for redemption or sold to the open market. तो अब बैंक क्या करेगी? बैंक तो पहले प्राइमरी सिक्योरिटी बेच देगी, बेच के अगर लोन रिकवरी नहीं हुआ तो डिवेंचर को रिडम्पशन के लिए प्रेजेंट करेगी या डायरेक्टली मार्केट में उसको सेल कर देगी। डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी डेल्ट विथ टू वेज, दो तरीके से उसका एंट्री कर सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा किया जाता है। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस नो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। डिवेंचर हमने इशू किया है जस्ट एक सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं कि हम जिस तरह पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं तब डिवेंचर इशू करते हैं, तो वहाँ हमारा एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है। लाइबिलिटी के लिए तो मैंने बैंक लोन लिया ही हुआ है, डिवेंचर हमने जो इशू किया उसके कारण हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इसका कोई एंट्री नहीं किया जाता है। हाउएवर ऑन द लाइबिलिटी साइड,
लेकिन जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में बिलो द आइटम्स ऑफ लोन, लोन के आइटम्स के नीचे एक नोट दिखाएंगे, ए नोट टू बी इफेक्ट दैट हैज सिक्योर्ड बाय इशू डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इज अपेंडेड। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक्स कंपनी हैज इशूड 9% 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच डिवेंचर इशू किया है फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख। 10 लाख लोन लिया था, उसके बदले 10,000 इंटू 100 दैट इज 10 लाख का डिवेंचर इशू किया है, टेकन फ्रॉम बैंक। दिस फैक्ट मे बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट हम कंपनी बैलेंस शीट के लिए बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। कंपनी बैलेंस शीट में हम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, इसमें भी इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे। उसमें हम लोग शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं, इसमें लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसके नीचे देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकालेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे निकालेंगे? पहले बैंक लोन लिखेंगे। बैंक से हमने कितना लोन लिया? 10 लाख। 10 लाख, तो 10 लाख लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये जो लोन है सिक्योर्ड बाय, कैसे सिक्योर किया हुआ है? 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। 10,000 10% डिवेंचर 10 ईच करके 10 नहीं होगा 100 होगा, 100 ईच करके कोलेट्रल सिक्योरिटी में इसको सिक्योर्ड किया गया है। तो एक तरीका है, इसमें कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सब सिर्फ बैलेंस शीट में हमें शो कर देना है। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में किस तरह इसको शो करना है। तो द इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी मे बी रिकॉर्डेड मीन्स ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के रूप में इसको दिखाया जा सकता है। किस तरह दिखाएंगे जनरल एंट्री के रूप में? एक एग्जांपल से समझाते हैं। इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। तो सबसे पहले तो बैंक से लोन ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं? 10 लाख ले रहे हैं। तो फॉर टेकिंग बैंक लोन आपको पता है क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 10 लाख हमने बैंक लोन ले लिया। अब हम इसके बदले डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कितने का डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 करके, तो 10,000 टू 100 10 लाख होगा। तो 10 लाख डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन ये कैश के लिए इशू नहीं कर रहे हैं। कैश के लिए इशू करते तो लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये हम टेम्प्रोरी इशू कर रहे हैं, इसलिए इसमें लिखते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट बीइंग 10,000 डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 इच इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक। अब इसको बैलेंस शीट में हमें कैसे शो करना है? बैलेंस शीट में सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितना है लिख देंगे, 10,000 है। उसके बाद फिर लिखेंगे 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो 10 लाख हुआ। लेकिन वो तो डिवेंचर सस्पेंस है, वो तो परमानेंटली इशू नहीं हुआ है, हाँ टेम्प्रोरी इशू हुआ है, इसलिए फिर माइनस भी करेंगे लेस डिवेंचर सस्पेंस, तो नील हो जाएगा। तो फाइनली 10 लाख आएगा, और यही 10 लाख हम बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन और। हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 30 लाख। 30 लाख का लोन लिया है, तो बैंक अकाउंट टू डेबिट टू बैंक लोन 30 लाख लिखेंगे। 30 लाख का लोन लिया है बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 40 लाख। 40 लाख का प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी का हमें कोई एंट्री नहीं करना है। इशूड 4,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए उसने 4,100 करके डिवेंचर इशू किया है, 6% डिवेंचर। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6%, 9% था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 6% है, तो टू 6% डिवेंचर 4,000 डिवेंचर इशू किया है, तो बीइंग 4,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, तो 4 लाख डिवेंचर इशू किया है, तो यहाँ लिख देंगे 4 लाख। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 मंथ टू का लोन ऑफ 50 लाख। फिर से लोन लिया 50 लाख का, तो फिर लिखेंगे 50 लाख बैंक लोन लिया है 50 लाख अगेंस्ट प्लांट, अगेंस्ट प्लांट को बंधक रख के लिया है एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, एंड डिपॉजिटेड 6,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी भी दिया है उसने, कितना दिया? 6,000 दिया है 100 करके, मतलब 6 लाख का दिया है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर 6 लाख। तो अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, देखते हैं बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हमने लोन लिया, 2 बार लोन लिया। एक बार लोन लिया हमने 30 का, एक बार लिया 50 का, तो टोटल लोन हमारा हो गया 80 का। तो लोन लिखेंगे
80 लाख का। उसके बाद हमने डिवेंचर इशू किया, एक बार इशू किया 4 का, एक बार 6 का, तो टोटल डिवेंचर हमने इशू किया है 6% डिवेंचर। कितना इशू किया है टोटल? एक बार इशू किया था 4000, एक बार इशू किया था 6000, तो टोटल 10,000 डिवेंचर इशू किया। तो 10,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया? 10 लाख का हो गया, 10 लाख का डिवेंचर हो गया। और जितना डिवेंचर है उतना ही डिवेंचर सस्पेंस भी है, तो 10 लाख ये भी है, तो 10 लाख माइनस हो गया तो नील हो गया, टोटल हो गया 80 लाख। तो अल्टीमेटली बैंक लोन ही आएगा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ बैंक लोन दिखाएंगे 80 लाख का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹1,20,000, तो बैंक से लोन लिया कितना? 1,20,000 फ्रॉम अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1400 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो 1400 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो 1,40,000 का डिवेंचर दिया उसने, 1,40,000 का डिवेंचर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर हो जाएगा एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। तो प्राइमरी सिक्योरिटी का हमें कोई एंट्री नहीं करना है। कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ ₹80,000, 80,000 का लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000 का। फिर से डिवेंचर इशू किया आफ्टर एंड डिपॉजिटेड 1,000 8% डिवेंचर ऑफ 100, तो 1,000 डिवेंचर दोबारा इशू किया है, 1,000 8% डिवेंचर है 100 करके, तो 1 लाख का डिवेंचर इशू किया है, 1 लाख का डिवेंचर इशू किया है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर 1 लाख। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? हमने लोन लिया 2 बार, पहली बार लोन लिए थे 1,20,000 का, फिर लोन लिया 80,000 का, टोटल लोन हमारा हो गया 2 लाख का। तो बैंक अकाउंट बैंक लोन हो गया 2 लाख। डिवेंचर हमने 2 बार इशू किया, एक बार 1,40,000 का और एक बार 1 लाख का डिवेंचर इशू किया ना, 2,40,000 का, 2,40,000 का डिवेंचर इशू किया है। कितना डिवेंचर टोटल इशू हो गया? एक बार हुआ था 1,400, एक बार 1,000, 2,400 डिवेंचर इशू है, 2,400 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। और इतना ही डिवेंचर सस्पेंस भी है, तो 2,40,000 माइनस भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 लाख ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम 2 लाख लिखेंगे। इस तरह हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के जनरल एंट्री और बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, इशू ऑफ डिवेंचर ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। यह लमसम की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है जो हम बताएंगे इसमें। व्हेन अ कंपनी इशू डिवेंचर, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, इट यूजुअली मेंशन द टर्म्स ऑन विच दे विल बी रिडीम्ड ऑन देयर मैच्योरिटी। जिस समय इशू करती है उसी समय टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि इसकी मैच्योरिटी कब होगी और मैच्योरिटी पे कितना पैसा दिया जाएगा। मैच्योरिटी जैसे 10 लाख का डिवेंचर है तो मैच्योरिटी पे 10 लाख दिया जाएगा या 10 लाख से ज़्यादा दिया जाएगा, कम तो देने की कोई सवाल पैदा नहीं होती, 10 लाख देना है कि 10 लाख से ज़्यादा देना है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, मतलब रिडेम्पशन का मतलब हुआ कि वापस करना पैसा ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर बाय रीपेमेंट मेड टू द डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करना। तो इसको वापस करना जो होता है या तो एट पार हो सकता है या प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट में नहीं होता है। व्हेन डिवेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब डिवेंचर को प्रीमियम में वापस किया जाता है, हमें पता है 5 साल बाद डिवेंचर हमें वापस करना है एज अ प्रीमियम, तो प्रीमियम वापस करना है तो कंपनी के लिए लॉस हो जाएगी। 10 लाख का डिवेंचर है, मान लो 11 लाख पेमेंट करना है, तो 1 लाख तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए 1 लाख लॉस है। तो ये कंपनी को पता है कि आज से 5 साल बाद हमें 1 लाख लॉस होने वाला है, तो 5 साल बाद उसका रिकॉर्ड नहीं करना है, उसका अभी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अभी पता चल गया कि हमें लॉस होने वाला है, अभी लाइबिलिटी का पता चल गया हमें। तो एज अ प्रोविजन टू बी मेड राइट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसीलिए जिस समय हम इशू करेंगे उसी समय इसको दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर करके। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो डिस्काउंट भी तो लॉस होता है और ये भी एक तरह का लॉस है, तो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू
ऑल्सो डेबिटेड टू द लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। दोनों को एक साथ लिखते हैं हम, डिस्काउंट तब नहीं लिखते हैं, तब एक साथ लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें डिस्काउंट भी लिख देते हैं और लॉस भी लिख देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लाइबिलिटी। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन के समय हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, यह बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। इट इज प्रोविजन एंड इज सोन अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंटिल डिवेंचर आर रिडीम। जब बैलेंस शीट बनाते हैं, हालांकि इसका बैलेंस शीट नहीं आना है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में हमें शो करना होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, तो इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी के रूप में शो किया जाता है, क्योंकि बहुत दिन बाद इसको पेमेंट करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक तरह का कैपिटल लॉस है, एंड इट इज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट ग्रेजुअली चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इसको सेट ऑफ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 इशूड एट 105 and redeemable at 110, redeemable at 110। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 डिवेंचर उसका 100 MRP है, मतलब उसका फेस वैल्यू है, इशूड एट 105, कितने में इशू हुआ? 105 में इशू है। तो 105 में इशू है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 इंटू 105 में इशू किया है तो 105 लिख देते हैं, 10500। अब सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही अमाउंट लिख देते हैं। अब उसके बाद हम परसेंटेज डिवेंचर करते हैं, इसमें ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं, तो ओरिजिनल में 100 इंटू 100 है तो 10,000 लिख देंगे, और टू ज़्यादा में इशू किया है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 100 इंटू ₹5 एक्स्ट्रा है तो 500। अब यहाँ पे एक चीज़ नया आ गया है, रेडीमेबल एट 110। अगर रेडीमेबल एट 100 होता तो ये क्वेश्चन लमसम की तरह ही होता, लेकिन ज़्यादा दे के हमें रिडीम करना है, 110 दे के रिडीम करना है, तो 110 दे के रिडीम करना है तो कंपनी के लिए इसको बोलते हैं, कंपनी का रिडीम करना है, किए तो है नहीं, करना है, तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो उसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना लायबिलिटी क्रिएट हुआ? 100 इंटू 10, मतलब 1000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, और ये 1000 कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसको फिर डेबिट भी करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करते हैं, 105 नहीं करके इसको 90 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 100 डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट 90 एंड रिडीमेबल एट 110, तो यहाँ पे हम 90 अगर लिखते हैं तो डिस्काउंट में इशू हुआ है तो 9000, तो कितना डिस्काउंट हुआ ये तो हमें पता है, कितना डिस्काउंट हुआ? डिस्काउंट यहाँ पे 10 रुपया हुआ है तो 1010, 10 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट भी को भी हम लोग इस लॉस के साथ लिखेंगे, जैसे लॉस हुआ था 1000 और डिस्काउंट हुआ 1000 तो 2000 रुपीज़ एज अ लॉस आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, तो इस तरह हम लोग करेंगे। क्या जनरेट होगा? जैसे हम लोग करते हैं लमसम में उसी तरह करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड, रेट विथ प्रीमियम माइनस डिस्काउंट जो भी है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। तो जैसे हम लोग करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? परसेंटेज डिवेंचर में। अगर प्रीमियम में इशू किया है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे नया चीज़ क्या है कि यहाँ पे रेडीमेबल एट प्रीमियम होगा, तो रेडीमेबल एट प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस भी है और कंपनी की लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी है तो इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो बाद में पेमेंट होना है, और लॉस इसलिए है क्योंकि जिस दिन पेमेंट होना है उस दिन कंपनी को लॉस होगा, तो इसलिए लॉस को डेबिट करेंगे। तो इसी लॉस के साथ अगर डिस्काउंट भी होगा तो उसको भी साथ में डेबिट करेंगे। तो इस तरह हम लोग प्रीमियम शेयर इशू करेंगे ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सॉरी डिवेंचर इशू करेंगे ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एक क्वेश्चन से देखते हैं, 100 डिवेंचर 100 करके है, इशू डेट 105, पेएबल 100 में। सबसे पहले तो हम लोग इशू करते हैं, 105 में इशू किया, ये मेन है इशू का, इशू कितने में हुआ है? 105 में इशू हुआ है, तो 105 में इशू हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना डिवेंचर इशू हुआ है? 100 डिवेंचर हुआ है, 105 में इशू हुआ है, तो हो गया हमारा 10,500। ये फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद 10,500। अब यहाँ पे दिया है रीपेएबल 100 में। जब रीपेएबल 100 में ही है तो इसका मतलब प्रीमियम में रिडम्पशन नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब जब 100 पे ही रिडम्पशन होगा फेस वैल्यू पे, तो हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो हम सिंपल जैसे लमसम करते हैं उसी तरह करेंगे। तो 10,500 लॉस तो इस क्वेश्चन में है नहीं। 2% डिवेंचर में ओरिजिनल आ जाएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 दैट इज 10,000, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 इंटू 5 तो 500 हो गया। इसमें लॉस नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिवेंचर फिर इशू हुआ 100 करके, इशूड एट 100 में इशू हुआ है, मतलब प्रीमियम में भी इशू नहीं हुआ है, डिस्काउंट में भी इशू नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे करेंगे? सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर। सबसे 100 डिवेंचर इशू किए हैं 100 में, कितना हो गया? 10,000। उसके बाद 10,000 है, इसमें परसेंटेज डिवेंचर में ओरिजिनल आता है फेस वैल्यू 10,000। अब इसमें क्या दिया है वो देखते हैं। इसमें दिया है रेडीमेबल एट 105 में रिडीम कर रहे हैं, तो 5 रुपया ज़्यादा दे के रिडीम कर रहे हैं। तो 100 इंटू 5 कितना ज़्यादा दे रहे हैं? 100 इंटू 5 हम ज़्यादा दे के रिडीम करेंगे, तो 500 हम ज़्यादा देंगे, तो 500 कंपनी के लिए लॉस होगा, तो इसलिए लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 500। और ये यही लॉस भी होगा, और यही क्या है, यही जो है कंपनी के लिए लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटीज क्रेडिट भी करेंगे इसको 500। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 100 डिवेंचर 100 करके इशू किया, 100 रेट है, इशू डेट 105, मतलब प्रीमियम में इशू हुआ है। प्रीमियम में पहले इशू कर लेते हैं, तो 100 को 105 में, 100 डिवेंचर को 105 में इशू किए, मतलब प्रीमियम में इशू किए 10,500। प्रीमियम 500 है, क्योंकि 5 रुपीज़ इंटू 100 है, तो प्रीमियम 500 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 500 होगा, और डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर में 10,000 होगा। यहाँ तक तो ये लमसम की तरह ही है, लेकिन इसमें बस हम इतना देखना है कि रेडीमेबल किस पे है। रेडीमेबल 108 पे है, तो 8 रुपया ज़्यादा दे के रिडीम कर रहा है, तो 8 रुपया 100 करके 800 रुपया लॉस हुआ, तो 800 रुपया हमें लॉस में दिखाना पड़ेगा, और जितना हम लॉस में दिखाएंगे उतना ही हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिवेंचर, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 100 डिवेंचर 100 करके इशूड 90 में किया है, तो 100 डिवेंचर 90 में इशू किया, पहले इशू कर लेते हैं। इशू 90 में किया है, 100 इंटू 90 तो 9,000 हो गया, और यही 9,000 यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन इसमें लॉस भी हो गया। कितना लॉस हो गया? 10 रुपया करके लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ? 100 इंटू 10 1,000 लॉस हुआ, इसको लॉस के साथ लिखेंगे। और परसेंटेज डिवेंचर में हमारा फेस वैल्यू आएगा 100 इंटू 100 10,000 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं। अब देखते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन है कि नहीं, तो इसमें देखते हैं। इसमें पेएबल 100 है, पेएबल ₹8 है, मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं है, तो 100 होगा तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वही हुआ, सिर्फ डिस्काउंट वाला ही हुआ और कुछ नहीं होगा, तो 1,000 आएगा। लॉस नहीं लिख के तब डिस्काउंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 100 डिवेंचर 100 करके इशू किया है 80 में, डिस्काउंट में इशू किया है, फिर हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं 100 इंटू 80, 8,000 में इशू कर दिए 8,000, लेकिन उसका फेस वैल्यू 100 इंटू 100 था, तो 100 इंटू 100 10,000, तो कंपनी को डिस्काउंट हो गया 2,000, तो डिस्काउंट को लॉस के साथ लिखेंगे अगर लॉस हुआ तो, नहीं तो डायरेक्ट डिस्काउंट लिखेंगे। कितना है?
रेडीमेबल कितना है, रेडीमेबल 805, तो लॉस होगा 5 रुपीज़ करके 100 इंटू 500 लॉस हो जाएगा। तो 500 इस 2000 के साथ 500 और ऐड कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। और ये लॉस जो हुआ 500 उसको हम लोग लाइबिलिटी है तो इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 100 डिवेंचर 100 करके इशू किया है, सॉरी 100 रेट है, 100 करके इशू किया है, मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया है, और रीपेएबल भी 100 पे है, मतलब यहाँ पे कहीं भी प्रीमियम, कोई डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी नहीं है। तो इसको तो सिंपल है, 100 इंटू 100 10,000, फिर परसेंटेज डिवेंचर में भी 10,000, कुछ नहीं होगा और कहीं कुछ नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग रिडम्पशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन पे डिवेंचर कैसे इशू किया जाता है उसको हम लोगों ने जाना। इसी के साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।